मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्ट्री करने के लिए मध्य प्रदेश में पहले भौतिक स्टाम्प पेपर के आधार पर रजिस्ट्री होती थी, लेकिन आधुनिक तकनीक आने के बाद अब रजिस्ट्रियां पहले संपदा वन के आधार पर की जाती थी। इसमें सर्विस प्रोवाइडर रजिस्ट्री के सारे दस्तावेज तैयार करते, ऑनलाइन आदि करते और रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रार उनको वेरीफाई कर रजिस्ट्री कर देता था। लेकिन अब बदले समय में संपदा 0.2 आ गई है, जो 1 अप्रैल से पूरी तरह से लागू कर दी गई है। इसमें सर्विस प्रोवाइडर रजिस्ट्री को ऑनलाइन तैयार करते हैं और इसमें खरीदार के फोटो के साथ साथ रजिस्टर्ड करते समय ऑनलाइन लोकेशन के आधार पर उन्हीं लोगों की रजिस्ट्री की जाती है जिनकी संपत्ति आधार कार्ड से लिंक है। लेकिन यह प्रक्रिया 1 अप्रैल से लागू होने के कारण अभी इसमें बहुत सारी खामियां हैं और इसमें सबसे ज्यादा सर्वर का स्लो होना और बंद होना और दूसरी प्रॉपर्टी का गलत मैपिंग कर जानकारी देना, जिससे प्रॉपर जगह की मैपिंग नहीं हो पा रही और हालात यहाँ तक खराब है कि नई कृषि उपज मंडी गंज बासोदा के पास की प्रॉपर्टी खंडवा के किसी गांव की प्रॉपर्टी बताई जाती है और ऐसी कई विसंगतियां हैं। इसके कारण प्रॉपर जगह की प्रॉपर व्यक्ति को रजिस्ट्री नहीं हो पा रही। हालांकि अब इसमें एक सुविधा और दी गई है, रजिस्ट्री होने के पश्चात संबंधित की रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट अपने आप पहुंच जाते हैं। आप मध्य प्रदेश में जो रजिस्ट्रियाँ होती हैं उनके सर्विस प्रोवाइडर जी, और रजिस्ट्रियाँ एक तो संपदा वन में होती थी और अब 0.2 में हो रही हैं, तो ये पूरा क्या है आखिर? संपदा वन अभी तक चल रही थी और वर्तमान में संपदा 2 है, जो उसका लेटेस्ट वर्जन है। 1 अप्रैल से जो शुरू हुआ, 1 अप्रैल से चालू है। तो इसमें क्या दिक्कतें हैं? इसमें दिक्कत ये आ रही है, अभी गूगल लोकेशन वगैरह जो ट्रेस हो रही है वो सही नहीं उठ रही, कहीं कहीं खामियाँ हैं, इसमें सर्वर की भी प्रॉब्लम चल रही है, तो जिसकी वजह से रजिस्ट्रियों की स्पीड भी कम हुई है और समय अधिक लग रहा है। इस सबसे आपको भी परेशानी हो रही है और सरकार के राजस्व का भी नुकसान है और हम लोगों को भी परेशानी है ये हो रही है। दिन भर आदमी अब आ रहा है, बैठ रहा है, तो उसको काम करने में भी दिक्कत हमको भी हो रही है और आदमी का भी समय अधिक लग रहा है। वैसे ये सीजन माना जाता है रजिस्ट्रियों के लिए, क्योंकि इस टाइम पे खरीद बिक्री ज़्यादा होती है। हाँ, क्योंकि किसानों की फसल वगैरह इसी समय में आती है, तो मार्केट इस समय अधिक बढ़ जाती है। किसानों का जो पैसा रहता है वो मार्केट में आता है, तो किसान भी खरीदते हैं प्लस मार्केट वाले भी अधिक लेन देन करते हैं, तो इससे कार्य भी प्रभावित तो हो रहा है, कहीं ना कहीं राजस्व भी प्रभावित होता है। संविदा वन के अंतर्गत जो रजिस्ट्रियाँ होती थी और अब संविदा 2 के अंतर्गत हो रही हैं, तो इनमें क्या अंतर है और आपको क्या परेशानी आ रही है? संपदा वन में जो रजिस्ट्री होती थी वो पेपर पे होती थी और पार्टी के साइन के साथ फोटो लगते होती थी। संपदा 2 जो रजिस्ट्री हो रही है वो पेपर लेस है, आधार KYC के साथ है और OTP हम इम्प्रेशन के साथ रजिस्ट्री होती है कंप्लीट। इसमें क्या लोकेशन बिल्कुल करेक्ट आ रही है या नहीं आ रही है? लोकेशन करेक्ट भी आ रही है, बहुत सारी जगह लोकेशन अभी गलत मैपिंग है। और क्या परेशानी? नगर पालिका की कुछ ग्रामीण में भी हो गई है, ग्रामीण की लोकेशन नगर पालिका में मैप हो गई है। अच्छा, इसमें सर्विस देने में क्या परेशानी जा रही है? सर्विस देने में ये सर्विस प्रोवाइडर को अभी सर्वर ठीक नहीं चल रहा है। एक रजिस्ट्री करने में तैयार करने में 1.5 से 2 घंटे लग रहे हैं। अच्छा, संविदा वन में जो आप लोगों के पैसे जमा थे मध्य प्रदेश सरकार के पास जी, वो क्या हुआ? आपको रिफंड हुए क्या? वो पैसे रिफंड नहीं हुए, वो आज ही तारीख में सुबह से सर्विस चालू की है। अच्छा, मतलब अब वो पैसे आपके काम में आ जाएंगे? काम में आ जाएंगे। अभी तक वो बंद थी आइडिया हाँ। कि आज ही जब शिकायत करी इन पर तो आज ही चालू हुई है। मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रियाँ जो होती आई हैं, पहले ऑन पेपर हुआ करती थी, फिर संपदा वन आया, फिर उसके बाद संपदा 2 आया, तो 1 और 2 के बीच में जो आप लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, ये पूरा मामला आखिर क्या है? संपदा 2.0 जब से लागू हुआ है, एक तो उसमें सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात जो मैपिंग हुआ है, मैपिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहा है इसमें। जैसे मान के चलिए स्वरूप नगर में शिवनगर आता है, वार्ड नंबर 14 में शिवनगर रजिस्ट्री मुझे करना है विराट की, तो ये मैपिंग में त्योहार रोड उठता है, उसमें एकदम लगभग 3 गुना 4 गुना पैसा। मतलब नगर पालिका से ग्रामीण में चला जाता है? नहीं, नगर पालिका में रहता है, लेकिन नगर पालिका में वार्ड नंबर 14 शिवनगर है, तो शिवनगर का रेट है जो वो विराट पे वो शिवनगर मोहल्ले में उठना चाहिए, ये त्योहार रोड मेन रोड पर उठ रहा है। इसकी हमने
कंप्लेंट दर्ज कराई है, अभी उस पर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। और ऐसे ही रेलवे पुलिया स्वरूपनगर ग्रामीण क्षेत्र में आती है, वो उसके आगे कोई रजिस्ट्री करते हैं, वो भी तेवदा रोड मेन रोड पर। मतलब समझ में आया, ये मैपिंग की अभी जो है मिस्टेक चल रही है, उस पर ठीक से मैपिंग नहीं आ रही है और सॉफ्टवेयर की मिस्टेक चल रही है, यानी टैगिंग जो है टैगिंग ठीक से नहीं हो रही है। हाँ, सॉफ्टवेयर बहुत स्लो चल रहा है और कोई भी पक्षकार आता है उसकी रजिस्ट्री 1 से 2 दिन या 3 दिन में होती है। मतलब कि 5 मिनट का समय है, जी 5 मिनट रजिस्ट्री हो जाने चाहिए। नहीं सर, ये नहीं कह रहा, मेरा कहना ये है, जैसे हम आईडी बनाते हैं, संपदा आईडी बनाते हैं, संपदा आईडी बन जाती है, बहुत अच्छी साइट चलती है। इसके बाद जैसे हम खसरे का पार्सल लैंड अपलोड करते हैं, वो आगे नहीं बढ़ती, और इसमें सॉफ्टवेयर की वजह से स्लो चलती है फाइल। और ऐसे ही एक जगहपाल की अब एक प्रॉब्लम हो रहा है, ये वार्ड नंबर 21 में रजौदा रोड का रेट कम है और रजौदा रोड से अंदर का रेट ज़्यादा है। तो ये कन्फ्यूजन शासन को राजस्व की हानि हो रही है, सीधी राजस्व की हानि हो रही है। अभी भी रजिस्ट्रियों का ये है कि रजिस्ट्रियाँ कम हो रही हैं, जब से 1 अप्रैल से पूर्णतः लागू हुई है, संपदा 1 अप्रैल से पूर्णतः लागू हो गई है, लेकिन अभी 15-16 अप्रैल हो गई है। आज तक रजिस्टर्ड ऑफिस में रजिस्ट्री की संख्या कम से कम 200 होना चाहिए, ऐसा हमारा अनुभव है। हाँ, 1 तारीख से लेकर अभी तक संख्या लगभग आधी से भी कम है, मतलब 50% रजिस्ट्री हो। % रजिस्ट्री कम है और राजस्व की हानि शासन को ज़्यादा हो रही है। इसी और शासन को ध्यान देना चाहिए। अच्छा, संपदा वन में जो आप सर्विस वालों का जो है वो पैसा जमा था, जी, उसके लिए शासन ने क्या किया? पहले तो ये कह दिया था 1 में पैसा जमा था, संपदा 1 में आज से संपदा 1 चालू की है, लेकिन ई स्टाम्प के लिए की है। उसमें जो स्टाम्प ड्यूटी है हमको जमा है संपदा 1 में, वो तो हमको स्टाम्प में कट जाएगी, परंतु संपदा 1 में जो स्टाम्प पंजीयन शुल्क के नाम पे जमा है, वो स्टाम्प रिफंड के तौर पर वापस आएगी। गंजबासौदा से ओम प्रकाश रसिया की रिपोर्ट।